नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु, वो भी ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम एक एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइंस पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। आज सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी ममता राज में मां काली का अपमान। जी हां, पश्चिम बंगाल में मां काली की मूर्ति को वैन में रखने पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने उठाया है सवाल। क्या है पूरा मामला, आपको न्यूज पंच में बताएंगे। जिस अगली खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है नए आईटी नियम। आईटी नियम में संशोधन हुआ है और सरकार अब इसको सख्ती से निपटेगी, क्योंकि अब किसी पोस्ट को हटाने का आदेश सिर्फ बड़े अफसर ही दे पाएंगे। जानेंगे कि आईटी नियम में क्या क्या बदलेगा और कब से बदलेगा। इसके साथ जिस तीसरी बड़ी खबर पर हमारी न्यूज पंच में नजर रहेगी और उसको विस्तार से जानेंगे, वो है भारतीय डॉक्टर्स का जलवा। भारत के 14 हड्डी रोग विशेषज्ञों यानी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टरों को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में मिली है जगह। कौन सी है सूची और कौन है ये डॉक्टर, बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज पंच में। आइए न्यूज पंच में खबरों को विस्तार से जानते हैं, बताते हैं आपको हर खबर का एक एक अपडेट। और शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक मंदिर में मां काली की मूर्ति खंडित मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। मंदिर में मूर्ति को खंडित देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तृणमूल ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर एक वैन में मूर्ति को ले जाने का भी आरोप लगाया है। क्या है पूरा विवाद, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। ममता की पुलिस मां काली की मूर्ति को जेल में आखिरकार क्यों ले गई, बीजेपी आखिरकार क्यों उठा रही है इस पर सवाल। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्यों मचा है बवाल। पश्चिम बंगाल में इसलिए मचा है बवाल क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको बताएं पूरे मामले में, ये जो मामला है पश्चिम बंगाल के 24 सरगना के काकद्वीप में मां काली की एक खंडित मूर्ति मिलती है मंदिर में, जिसके बाद ये बवाल मच जाता है। अब ये जो पूरा मामला है वो राजनीति का रूप ले चुका है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है राजनीति करने का, वहीं बीजेपी कह रही है कि हमेशा से टीएमसी जो है वो सनातन के खिलाफ रही है। भाजपा ने पुलिस बल को भी आड़े हाथों लिया है कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के साथ पुलिस मिली हुई है और क्यों पुलिस की वैन में मां काली की खंडित मूर्ति ले जाई जा रही थी। पुलिस वैन में मां काली की मूर्ति ले जाई गई तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कहा कि शर्म करो टीएमसी। बीजेपी ने एक्स पर ये पोस्ट कर कहा है, एक गांव के मंदिर में ये क्षतिग्रस्त अवस्था में ये मां काली की मूर्ति मिलती है, जिसके बाद तनाव हो जाता है। और तनाव खड़ा ऐसे हो जाता है कि गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हाईवे जाम कर दिया जाता है, हाईवे जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और उसके बाद आपको अब बताते हैं कि बीजेपी क्यों हमला बोल रही है। आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। एक्स में पोस्ट करके उन्होंने खुले तौर पर इसको तुष्टीकरण की राजनीति बताया है ममता सरकार की, और कट्टरपंथियों को खुश करने की जो खुली तुष्टीकरण नीति के तहत असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करार दिया है और उनकी पार्टी को करार दिया। और उन्होंने कहा कि कई मौके ऐसे हुए हैं जब बंगाल में इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हर संभव प्रयास किया गया है कि सनातन के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं हों, और अब भी जो ये हाल ही की घटना हुई है बेहद ही अपमानजनक, उसको करार दिया गया है सुकांत मजूमदार ने। और कहा है कि पश्चिम बंगाल ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, ये पहली बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और इस पूरी घटना को उन्होंने शर्मनाक साबित किया है। उन्होंने कहा है कि मां काली की मूर्ति को जेल के अंदर रखा गया, जेल की जो पुलिस की वैन है वहां उससे ले जाया गया। और ये घटना न केवल निंदनीय है, शर्मनाक है, बल्कि ऐसी है जो हर भक्त के सर को झुका देती है। ये कहना है सुकांत मजूमदार का, केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक बड़े नेता के तौर पर इनको देखा जाता है, जिन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको
बताया है शर्मनाक और इसके लिए सिर्फ टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए इसके बाद एक बार फिर से आपको बताते हैं कि बीजेपी आखिरकार इस पूरे मामले पर सवाल क्यों उठा रहे, क्यों बार बार इस मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ममता की पुलिस मां काली को जेल वैन में ले गई, ये कहना है भाजपा का। भाजपा लगातार सवाल उठा रही है टीएमसी पे और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि अपमान को छिपाने की कोई गुंजाइश इसमें रह नहीं जाती, क्योंकि यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जिहादियों ने मां काली की मूर्ति को शत विशत कर दिया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जिहादियों से भी कहीं ना कहीं जोड़ते हुए देखा है। प्रशासन ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसको दबा रहा था, इसको छुपा रहा था, लेकिन बीजेपी इसको छुपाने नहीं देगी, क्योंकि क्यों मंदिर में मां काली की मूर्ति को पहले तो खंडित पाया गया और खंडित पाए जाने के बाद क्यों इसको पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था। जबरदस्त विरोध के बाद मंदिर को फिर से खोलना पड़ा, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसके बाद मंदिर के द्वार एक बार फिर खोलने पड़े। अपराधियों के बजाय पुलिस ने ग्रामीणों पर बल प्रयोग किया, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि क्यों मां काली की मूर्ति खंडित हुई, ऐसे में उन्हीं लोगों पर पुलिस ने हमला किया। लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आइए अगले ग्राफिक्स की ओर रुख करेंगे। शुभेंदु अधिकारी यहाँ क्या बोलते हुए नजर आए। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं वो इस तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ममता के कुशासन में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो सनातन धर्म से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर हिंदुओं को ठेस पहुंचा है और पश्चिम बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये हाल फिलहाल में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। पूजा पंडालों को नष्ट किया गया। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले नवरात्र गए हैं और उसमें भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अब तक किसी को भी नहीं मिली है सजा। उन्होंने कहा है कि पुलिस इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है राज्य सरकार के साथ और इसी वजह से सजा जो लोग थे जिन्होंने इसमें शामिल हुए उनको सजा नहीं मिली गई। जिहादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा इस तरीके की जो घटनाक्रम है और जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिला है और उन्होंने कहा अगर अब हिंदू नहीं जागे तो बड़ा खतरा राज्य के लिए यहाँ हो सकता है। इस समय हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आखिरकार बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है, क्या ये पूरा मामला है और इसमें क्या अब पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, पहले तो ये बता दूं कि जिम्मेदार पत्रकारिता की एक उदाहरण के तौर पर हमने ये काली माँ की जो मूर्ति है वो दिखाया नहीं। अगर दिखाते तो मुझे लगता कि पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन जाता जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो कल से ये काकद्वीप का मंदिर में वो काली माँ की जो तस्वीर हम देख रहे थे वो सिर्फ हिंदू नहीं, किसी सच्चे मुसलमान की दिल भी दहल देते, क्योंकि वो जिस तरह से उस मूर्ति को तोड़ा गया था और पुलिस ने जिस तरह से पूरे घटना को छिपाने की कोशिश कर रही थी, ये एकदम गलत है। वो जिहादों की काम है या जिहादियों की काम है, ये किसी बाकी दुष्कृतियों की काम है, ये अलग बात है, लेकिन वो गलत बात है, गलत बात है और गलत बात है। पुलिस की तरफ से छिपाने की कोशिश किया जा रहा था, ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश किया जा रहा था और एक जिम्मेदार पत्रकार की तरफ से हम उसको स्टोरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम स्टोरी करते तो पूरे बंगाल अभी जल रहा होता। ये पहली बात है। और बाद में इस मूर्ति को विसर्जन देने के नाम पर जिस तरह से पुलिस ने उस मूर्ति को प्रिजन वैन में उठा रही थी वो भी इतना गलत है। उस पूरे वीडियो का जो सीक्वेंस है वो तो इतना गलत है। अभी तक अगर किसी दूसरे समुदाय की ये होता तो ममता बनर्जी पूरे बंगाल को रोक नहीं पाती। ये मैं एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह बता रहा हूं। ये ममता बनर्जी की मैं सौभाग्य कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसीलिए बंगाल अभी भी शांत है। ये वीडियो इतना खतरनाक है, वो पूरा की पूरा बाद में
रात को कुछ लोकल चैनल को मैनेज करके जिस तरह से पुलिस ने पूरी तरह से ग्रामीणों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश किया है, ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है पुलिस की तरफ से। पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस को मेरे तरफ से ये सवाल है कि कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है। सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से काली मां की मूर्ति को तोड़ा गया है। अब मिस इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से यह स्प्रेड किया जा रहा है। पहली बात तो पुलिस ये बताए कि ये मूर्ति को किसने तोड़ा है, जो अभी तक किसी को पता नहीं है, और मुझे शायद ये लगता है कि पुलिस की तरफ से कोई तहकीकात नहीं किया जा रहा है। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस जबरदस्ती उस मूर्ति को वहां से उठाकर प्रिजन वैन में डाल के विसर्जन दे दिया। ये अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस बताए हाँ ये इन्फॉर्मेशन लोगों ने स्प्रेड किया है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात यह है, लोगों ने गुस्से के कारण, ग्रामीणों ने गुस्से के कारण वहां पे रोड ब्लॉकेड किए हैं। ये इंफॉर्मेशन लोगों ने स्प्रेड किए हैं। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किए हैं। तो पुलिस ने बेसिकली लोगों को थ्रेट किए हैं, लोगों को कोई मिस इन्फॉर्मेशन लोगों ने स्प्रेड नहीं किए हैं। बिल्कुल, यहाँ आपका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस धमकाने की यहाँ कोशिश कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि गांव वाले कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रसन्नजीत, यहाँ और ये भी क्या ममता सरकार की तरफ से यहाँ कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या ममता सरकार ने पुलिस को कोई जांच के आदेश दिए हैं? नहीं, ममता सरकार मूर्ति का विसर्जन कर दिया है और विसर्जन के साथ साथ ही पूरे इंफॉर्मेशन को दबाने की काम कर दिया है। ममता सरकार अभी कोई दूसरे जगह पे अगर ऐसी घटना घटे तो वहां पे पुलिस के ऊपर बंदूक रखकर, कंधे पे बंदूक रखकर फिर से थ्रेट देने की काम करेगी। काम ऐसा ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से जिम्मेदारी के साथ, सिर्फ हिंदू नहीं, कोई मुसलमान भी अगर, कोई सच्चे मुसलमान भी अगर इस मूर्ति का फुटेज देखेंगे तो उनका दर्द, दिल में दर्द होता। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस समय बता रहे हैं कि हिंदू की सहिष्णुता है ये, जो अब तक जिस तरीके से शत विशत कंडीशन में ये मूर्ति पाई गई है और उसके बाद उसे विसर्जित किया गया है, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत संगीन है, बहुत संवेदनशील है। फिलहाल प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ममता सरकार पर कई बड़े सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, नए आईटी नियम से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे डीप फेक वीडियो और एआई से बनाए गए नकली कंटेंट पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का मसौदा जारी किया है ताकि ऐसे फेक कंटेंट को आसानी से पहचाना जा सके और लोगों को इसके नुकसान से बचाया भी जा सके। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अब किसी भी अवैध को हटाने का निर्देश केवल वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकेंगे। जानते हैं कि क्यों सरकार ने सख्त नियम लाए हैं, क्यों आईटी नियम में इस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, कैसे शिकायतें आ रही थी और क्यों अब नहीं चलेगा डीप फेक और फर्जी एआई कंटेंट का खेल, और कब से ये नियम लागू किए जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, बताते हैं आपको कि क्या आईटी नियम में बदलाव हैं और किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है इस नए आईटी नियम में, जिसमें संशोधन किया गया है, जिसका मसौदा जो है वो जारी कर दिया गया है। केंद्र ने आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है और इसमें कई नियमों में बदलाव का मसौदा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तय होगी जिम्मेदारी। ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसको कौन लोग हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, इसको लेकर भी कैसी होनी चाहिए इसकी समीक्षा, इसको लेकर भी संशोधन जो है वो किया गया। आईटी नियम के रूल 3 क्लॉज 1 क्लॉज डी में ये नियम जो है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव का उद्देश्य यही है कि ये जो नियम हैं उनमें जो पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी बने, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कारण सहित मिलेगी सूचना और अगर गैर कानूनी कंटेंट है उसको हटाने की सूचना भी दी जाएगी। तो ये जो नियम है उसमें बदलाव का मसौदा अब तैयार हो चुका है और अब जानते हैं कि कौन इसको दे सकेंगे टेक डाउन नोटिस। डीपफेक और फर्जी आईटी कंटेंट में जो अब बदलाव करने का मसौदा तैयार हुआ है उसमें सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजती है टेक डाउन नोटिस।
साथ ही साथ आपको बता दें कि कंटेंट हटाने के लिए दिए जाने वाला ये आदेश है और सिर्फ अब सीनियर ऑफिसर ही इस आदेश को, इस ऑर्डर को पारित कर सकेंगे, यानी जूनियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास अभी अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग या फिर ऊपर के रैंक के ही वो अधिकारी हो सकते हैं जिनको कंटेंट हटाने का अब जवाबदेही जो है उन्हीं के पास होगी, उन्हीं के पास वो अथॉरिटी होगी। इसके साथ आपको बताएं कि पुलिस में डीआईजी या उसके ऊपर के रैंक के लोग ही ये वो अधिकारी हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी जो हम बता रहे हैं हम आपको, जिस आईटी नियम में अब बदलाव किए गए हैं, ये वो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पास अब वो अथॉरिटी है कि वो ही इस कंटेंट को हटाने के निर्देश पारित कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। अब आपको बताते हैं कि नोटिस में होगी पूरी जानकारी, कौन क्या इस नोटिस में होगा, कैसे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना नहीं होगा। काफी पहले क्या होता था, अगर पहले के नियम की बात करें तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना होता था, लेकिन अब वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ आपको और भी जानकारी देनी होगी, हर आदेश में देनी होगी अब पूरी जानकारी। कौन सा कानून लागू किया गया ये बताना होगा, कंटेंट में क्या उल्लंघन है, यानी कि कंटेंट में ऐसी कैसी बातें हैं जिसको हटाना जरूरी है, ये स्पष्टीकरण जरूर देना होगा। इसकी जानकारी पूरे विस्तार के साथ देनी होगी उस नोटिफिकेशन में। हटाए जाने वाले पोस्ट का सही यूआरएल देना भी अब अनिवार्य है। ये सब जो नियम में संशोधन किए गए हैं ये पहले नहीं थे। अब जब ये शिकायतें आने लगी तो आईटी मंत्रालय सख्त कार्रवाई के तौर पर अब सख्त निर्देश के साथ इसको लेकर आया है और अब आदेश होंगे तर्कसंगत और पारदर्शी। उद्देश्य यही है कि फैक्ट्स के साथ रखी जाए चीज और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी हो। फेक या अवैध अकाउंट हटाने की प्रक्रिया अब सटीक हुई है। अब आपको बताते हैं कि इसके पूरे जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी और कब कब इसकी समीक्षा की जाएगी आपको बताते हैं। हटाए गए कंटेंट पर होगी नियमित निगरानी, यानी कि रेगुलर मॉनिटरिंग इस पर जरूरी है और हर महीने की तारीख एक तय हो जाएगी जिसमें कंटेंट हटाने की समीक्षा अब जरूरी होगी। यानी कि पहले एक तिथि या फिर समय निर्देशित नहीं था, लेकिन अब इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अधिकारी लोग के लेवल के लोग जो हैं वो बैठेंगे एक साथ एक राउंड टेबल पे और हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। निचले पद के ऑफिसर नहीं कर सकेंगे समीक्षा। हटाने का कदम होंगे अनुपातिक और वैध, यानी कि क्यों हटाया जाए इसको लेकर एक समीक्षा बैठक होगी। ये नहीं कि हर कंटेंट को हटा दिया जाए, आपको बताना होगा कि उस कंटेंट को हटाना क्यों जरूरी है और साथ ही नियम से डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे अधिक अब सुरक्षित। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर क्यों आईटी मंत्रालय ने ये मसौदा तैयार किया है, क्या ऐसी चुनौतियां थी जो आ रही थी सामने, कौन सी इससे शिकायतें सामने आ रही थी और अब जब ये नया मसौदा तैयार हो गया है क्या इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन की डेट भी तय की गई है? भावना, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताई है, लेकिन यहाँ पर दो बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो है कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला एक मसौदा जारी हुआ है जिसमें जो डीप फेक कंटेंट है उसमें एक लेबलिंग होगी, यानी आप देखते हैं कि मशहूर हस्तियों के नाम पर या उनकी आवाज़ का या उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके कोई गलत प्रचार किया जाता है, तो अब कृत्रिम कंटेंट, सिंथेटिक कंटेंट या फिर कंप्यूटर जनरेटेड जो कंटेंट है उन पर आपको लेबल करके बताना होगा कि ये एआई कंटेंट है। तो यानी देखने वाला यूजर से जान पाएगा कि वो जो देख रहा है सोशल मीडिया पर वो दरअसल वास्तविक कंटेंट नहीं है। तो पहले ही एक तरह से देखे काफी कुछ वो धोखाधड़ी से या फिर वो गलत जानकारी से बच जाएगा। और ये लेबल 10% कम से कम, जो अगर वीडियो हो तो शुरुआत में 10% तक वो लेबल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए अच्छे से, और अगर ऑडियो हो तो शुरू में उसको 10% तक बताना है कि ये जो पहले एआई वीडियो आ जाती थी शैलेंद्र और हमें लगता था कि वो रियल एआई वीडियो है, अब उस पर एक वाटरमार्क लगा होगा। बिल्कुल वाटरमार्क ही नहीं, वो एक स्पष्ट तौर पर एक लेबल लगाना होगा जो कम से कम अगर 1 मिनट का कंटेंट है तो वो 10 सेकंड तक बताएगा कि ये एआई वीडियो है, ये वास्तविक वीडियो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। इस पर एक मसौदा जारी हुआ है, अगले 10 दिनों में राय ली जाएगी और उसके बाद नियम जारी होंगे। दूसरा जो पहलू है जिसको लेकर एक आदेश जारी हुआ है, जिसके नियम अब 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे, वो एक आईटी जो नियम है 2021 उसमें 3(1)D है।
उसमें बदलाव किया गया है। यानी होता क्या था कि हम क्रिएटर इकोनॉमी देख रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी कंटेंट एएसआई लेवल तक के ऑफिसर्स वो निर्देश दे देते थे कि इन्हें हटाया जाए, तो उसमें पारदर्शिता की कमी थी। तो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर यह तय होगा, और अगर पुलिस से जुड़ा मामला है, यानी कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मामला है या फिर ऐसी स्थिति है, तो फिर डीआईजी रैंक या उससे ऊपर के अफसर ये निर्देश दे पाएंगे, और उन्हें पूरा कारण बताना होगा कि इस कंटेंट को हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसमें गैर कानूनी कंटेंट क्या है और इसकी वजह क्या है। यानी आप आर्बिट्रेरी ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ ये कंटेंट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। तो जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर से आगे बढ़ पाया, चूंकि आप देखें रोजगार के बड़े साधन हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये समझें कि सिर्फ अश्लील कंटेंट या सिर्फ हिंसा वाले कंटेंट तो हम देखते हैं कि वो हटा देते हैं, लेकिन जो डीप फेक की चुनौतियां हैं, जहाँ किसी बड़े नेता का इस्तेमाल करके उनके वीडियो का, आवाज का कुछ गलत खबरें प्रचारित की जाती है, मशहूर हस्तियों के नाम पे गलत प्रचार कर दिया जाता है। आपने नारायण मूर्ति के वीडियो देखे होंगे जो डीप फेक के वीडियो थे, उनको या फिर कर दिया गया है के नाम पे। और आईटी नियम में अब बदलाव के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है, उस पर अब आगे की जब और वार्ताएं होंगी और बैठक होंगी, उसके बाद अब किस तरीके से प्रभावी तौर पर सामने आएगा ये देखना होगा। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज पंच में। यहाँ रुक रहे हैं न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन क्या भारतीय डॉक्टरों के लिए गर्व का पल साबित हुआ है? इस खबर को बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और आइए अब बात करते हैं भारत के लिए गर्व के क्षण की। भारत के 14 हड्डी रोग विशेषज्ञों यानी कि ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टरों को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है। ये सूची अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन इयोनिडिस ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। दुनिया के उन वैज्ञानिकों को इस रिपोर्ट में जगह दी जाती है जिनकी रिसर्च को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ा और इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के लिए सच में इसको गौरव का पल कहा जा रहा है। भारत के इन डॉक्टरों का नाम इस सूची में आना ये दिखाता है कि हमारा देश मेडिकल साइंस के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भारतीय डॉक्टरों की बढ़ती संख्या देश के लिए उसको बताया है गर्व का क्षण। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये भारत के लिए गौरव का पल बन गया है। कौन है ये 14 हड्डी रोग विशेषज्ञ जिन्होंने कमाल कर दिखाया है दुनिया भर में, और कैसे इनकी जो रिसर्च है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और इस्तेमाल की जा रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया के जो टॉप 2% वैज्ञानिकों में जो ये रिपोर्ट आई है उसमें शामिल हुए हैं हमारे भारतीय डॉक्टर। बेहद ही सम्मान का ये क्षण है। सम्मान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया। उन्होंने इस पूरे सम्मान के लिए
इसको भारत के लिए गर्व बताया है, अपने वैज्ञानिकों को भारत का गर्व बताया है। उन्होंने कहा है कि ये भारत की बढ़ती चिकित्सा शोध क्षमता का प्रतीक है कि हमारे वैज्ञानिक अब दुनिया में सराहे जा रहे हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति दुनिया में सराही जा रही है और वैश्विक उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण का ये प्रतीक है, ये कहना है पीयूष गोयल का। और आइए आपको ये 14 डॉक्टर भी बता देते हैं। और ये 14 डॉक्टर में मुंबई से लिस्ट में 2 डॉक्टरों के नाम हैं। उनके नाम हैं डॉक्टर अरुण बी मुलाजी, ये पहला नाम है जो इन 14 भारतीय डॉक्टरों में शामिल हुआ है। और डॉक्टर अजय पुरी हैं जिनका नाम भी इसमें लिस्ट में शामिल हुआ है। यहाँ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अंकित मिश्रा, आइए अंकित का रुख करेंगे। अंकित, बेहद ही गौरव का क्षण इसे कहा जाए, इन डॉक्टर्स की बात करें, इनकी रिसर्च क्या कहती है जिसे दुनिया ने सराहा है, जिसकी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रिपोर्ट ने सराहा है? साफ तौर पर भावना हिंदुस्तानियों के लिए, या यूं कहूं हिंदुस्तानियों का जो परचम है इस वक्त पूरी दुनिया के मस्तिष्क यानी ललाट पर चमक रहा है। और यही वजह है कि भारतीय उस लिस्ट में जा शामिल हुए हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया जिस रिसर्च को सराहती है, जिनकी मेडिकल इफिशिएंसी यानी भारतीय दक्षता जो है चिकित्सा में वो नजर आती है। 2% इस लिस्ट में डॉक्टर्स वो शामिल हैं जो पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। और 14 भारतीयों का इसमें शामिल हो जाना ये दिखाता है कि भारतीय मेडिकल इफिशिएंसी कितनी मजबूत है और कितनी इसकी शोध जो है वो दुनिया के लिए आगे बढ़ करके, या यूं कहें विश्व गुरु की तरफ, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस रिसर्च के जरिए जो 14 लोगों को इसमें शामिल किया गया है वो तकरीबन 1 लाख लोगों ने इसको लेकर के उन पर सर्च हुई थी यानी लिस्ट में थे। उनमें परसेंटाइल के बेसिस के आधार पर भारतीयों का जो परचम है वो सबसे ज्यादा लहराता हुआ नजर आया है। इसी वजह से इस लिस्ट में इनका नाम भी देखने को मिला है। ऑर्थोपेडिशियंस हैं जिसको लेकर के जो रिसर्च हुई है वो डॉक्टर जो प्रोफेसर भी हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर जॉन एले करके हैं, जिन्होंने ईडीपी के माध्यम से 2 रिसर्च पेपर निकाला है मिलकर के। और इस रिसर्च पेपर के आने के बाद से दुनिया के तमाम जो देश हैं वो भारतीय मेडिकल इफिशिएंसी को सराहा भी रहे हैं। और ये सिर्फ सराहने का ही विषय नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की तरफ भी हिंदुस्तान को लेकर जाता है। भावना, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बिल्कुल चिकित्सा पद्धति में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर अपना परचम फहराते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद ही गौरव का क्षण इसको कहा जा रहा है। अंकित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात आपसे दोपहर 2 बजे होने वाली है। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।